नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। वैसे तो जितने भी लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं तो घर में बैठ के करते हैं। मैं भी मेरे घर में ही बैठी हूँ, लेकिन मैं आप सबके सामने में मेरा लंच कर रही हूँ। और ये जो लंच है वो आप न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, हमेशा ये सलाद का नाम है इजी सलाद। ये जो सलाद है वो आपकी थाली में डेली होना चाहिए। मेरी तो थाली में ये ही सलाद होता है, क्योंकि अभी मार्केट में क्यूकम्बर है, ककड़ी है और टमाटर है, ये बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये 12 मास मिलते हैं, लेकिन अभी कोरोना का भी वक्त चल रहा है, तो हमें हमारे लंच के सलाद में और डिनर के सलाद में हमें प्याज को उमेरना चाहिए। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्याज खाते हो तो ये रेड कलर का प्याज हो आपके पास या वाइट कलर का प्याज हो, कोई भी प्याज हो, लेकिन हर एक इंसान को समर में लंच में और डिनर में प्याज खाना बहुत ही फायदेमंद है। इससे लू भी नहीं लगती है और वायरल इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो ये सलाद जो है वो इतना इजी है कि आप रोटी सब्जी के साथ खा सकते हो, दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, या तो फिर आप अकेला ही इसको खा सकते हो। तो मेरा तो सलाद, मेरे तो लंच के अंदर दाल चावल होते नहीं है, रोटी सब्जी होती नहीं है, क्योंकि हम घर में गेहूं भी नहीं रखते हैं। 365 डे हम सलाद खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और हम जूस पीते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सलाद है जो बहुत ही इजी है और डेली रूटीन में हम ये सलाद को कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप बीमार हो, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गई है, या तो फिर आप स्वस्थ हो और बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो भी, और कभी आप इतनी गर्मी में आपको पसीना भी ना आए ऐसा भी आप सोचते हो, पेट में हमेशा ठंडक रहे ऐसा आप सोचते हो, तो ये जो है वो विटामिन सी से भरपूर है, ये प्रोटीन से भरपूर है। ये जो टमाटर है वो डेली हमारी थाली में 2 या 3 टमाटर होने चाहिए कच्चे। आजकल लोग जो होते हैं वो टमाटर की सब्जी बना के खा जाते हैं, लेकिन कच्चे टमाटर नहीं खाते हैं। लोगों को ऐसा होता है कि टमाटर से स्टोन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो 365 डे सलाद खाते हैं। और ये आपके सामने जो मैं लंच कर रही हूँ, तो ये लंच में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ में मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई है। ये चटनी के अंदर मैंने धनिया डाला है, पुदीना डाला है, थोड़े से मूंगफली के दाने डाले हैं, 1-2 मिर्च डाला है और लेमन डाल के मैंने ये चटनी बनाई है। ये चटनी की रेसिपी भी आपको हमारी यूट्यूब के चैनल पे ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मिल जाएगी। और ये हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर का चाट मसाला है, जो हमेशा मेरे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट के जूस में, सभी जगह पे मैं ये चाट मसाला यूज करती हूँ। ये चाट मसाला मैं खुद बनाती हूँ और इसमें सिंधव नमक डाल के बनाया हुआ है। बीपी के कोई भी मरीज भी ये खा सकते हैं। और अगर हमारे खाने में सलाइवा ज्यादा बनेगा, माउथ में वाटर ज्यादा आएगा, तो खाना जल्दी से हजम हो जाएगा। तो हमेशा हमारे लंच में, डिनर में चाट मसाला भी होना चाहिए सलाद के अंदर। जब भी हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए कि हमने जो कल खाया था वो पूरा का पूरा पेट क्लियर हो गया है कि नहीं। सबको सुबह में उठने के बाद लेटरिन आती ही है, फिर भी एनीमा करना कंपलसरी है। आपको लगेगा लंच करने बैठे हैं और कैसी बातें करते हैं, लेकिन अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर पेट में पुराना मल होगा, तो ये खाना खाने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी बीमारियों को दूर करना है तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है।
ये जो एनीमा का पॉट आता है इसमें 1.5 लीटर का पानी भरना होता है और सुबह में भी एनीमा करो, दोपहर में भी करो, शाम को भी करो, रात को भी करो, जब भी टाइम मिले तभी आप एनीमा कर सकते हो। तो एनीमा की भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो आप हमारी चैनल पे देख सकते हो। तो एनीमा करना कंपलसरी है। 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। इससे कोई हार्मफुल नहीं है, ये बहुत इजी है। हमारा कचरा है, हमें निकालना है। तो लंच करती हूँ मैं। तो लंच के लिए मैं सबसे पहले तो जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे मैं काट काट के खाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि पहले से काट के मैंने रख दिया। आपके सामने ही बातें करते करते मेरा जो लंच है वो रेडी हो जाता है। मेरे मुंह में टमाटर देख के भी पानी आ जाता है, लेकिन सबको तो ऐसा होता है कि समोसे या फिर खमण देख के ही पानी आता है, फ्रेंकी देख के ही मुंह में पानी आता है, या इडली देख के ही मुंह में पानी आता है। मेरा तो ऐसा है कि टमाटर और ककड़ी देख के भी मुझे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो ककड़ी है उसको बड़ी बड़ी अगर हम जितने छोटे टुकड़े कर देंगे उसका भी इतना जो उसका जो सत्व तत्व होता है वो कम हो जाता है। तो जब भी खाए तो बड़ा बड़ा काट के ही खाए। अगर दांत नहीं है तो हमारे पास चॉपर भी अवेलेबल है, आप चॉपर भी मंगवा सकते हो। और अगर चॉपर में भी आप छोटा सा बारीक काट के भी खा सकते हो। तो जब भी ककड़ी हम काटते हैं तो चख लेनी चाहिए कि कड़वी है कि मीठी है। तो मैं यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी है, ये पूरी की पूरी इसमें 99% पानी है। अगर ये सलाद मैं हमेशा लंच में खाती हूँ तो मुझे प्यास भी नहीं लगती है, लेकिन अगर जो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं उनको 10-10 लीटर पानी पीने की जरूरत पड़ती है। इतना अच्छा ये कुकम्बर है कि मजा आ जाती है खाने में। और मेरा तो नेचर से जुड़ गया है कि इतने सालों से ये डाइट करके, मतलब कि ये फूड खा के मुझे इतना ये चीज पे प्यार आ रहा है कि मैंने इतने सालों तक जो रोटी को खाया था वो भी नहीं याद आ रही है, दाल चावल खाया था वो भी नहीं याद आया है। मुझे ऐसा होता है कि जन्म से अगर ये सिस्टम मिली होती तो अच्छा है, लेकिन चलो जब से उठे तब से सवेरा, वैसी कहावत है। तो ये जो ककड़ी है उसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया है। हमेशा हमारे लंच में या डिनर में प्याज होना बहुत जरूरी है। प्याज के बहुत फायदे हैं। अगर आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हो तो भी कर सकते हो, बड़े रखने हो तो भी रख सकते हो। इसको कद्दूकस करके भी आप खा सकते हो, कैसे भी आप खा सकते हो। तो मैं मेरे प्याज के छिलके निकाल देती हूँ। तो देखो ये प्याज जो है वो जो मुझे कच्ची बहुत पसंद है, इसको भी काट लेते हैं। मुझे कच्ची प्याज जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अभी ये हमारा चाट मसाला है वो मेरे लंच के सारी चीज के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये बहुत टेस्टी टेस्टी चाट मसाला है। और ये हमारी चटनी है, ग्रीन चटनी, जिसमें लेमन डाला है, पुदीना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं हम जब भी घर में हम सारे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम जब भी लंच करने बैठते हैं तो कोई काटता नहीं है। मतलब कि बीच में ही ऐसी प्लेट सभी पानी से वॉश करके रख देते हैं। जिसकी थाली में जितनी जिसको ककड़ी चाहिए उतना ही वो लोग काट के खा लेते हैं। मैं किसी को इतना बड़ा बाउल काट के रख नहीं देती हूँ, किसी को देती नहीं हूँ। जिसको जितनी चाहिए उतना खाएगा। या तो फिर ऐसा होता है कि बहुत सारा कट कर लिया, फिर उसको फ्रिज में भरना पड़ता है, या फिर पेट में जगह नहीं हो तो खा जाना पड़ता है। तो एक एक ककड़ी खाते जाओ और काटते जाओ और
खाते जाओ। अगर आप ऑफिस जाते हो तो मैं मेरे हस्बैंड को ये जो ककड़ी है वो भी पूरी की पूरी ऐसे ही उनको टिफिन बॉक्स में दे देती हूँ। टमाटर भी ऐसे ही दे देती हूँ, नींबू भी है वो ऐसे ही दे देती हूँ, और प्याज जो है वो भी ऐसे ही दे देती हूँ। तो ये जो लेमन है उसका भी बहुत महत्व है। विटामिन सी डायरेक्ट मिलता है, इसकी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो लेमन है इसको भी हम ककड़ी के ऊपर डाल देते हैं, प्याज के ऊपर डाल देते हैं, टमाटर के ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी टेस्टी है। इतना अगर आप 250 ग्राम टमाटर खा लोगे, 250 ग्राम ककड़ी खा लोगे, 100 ग्राम ओनियन खा लोगे, 200 ग्राम उसके साथ इतनी सारी चटनी खा लोगे, कम मिर्च डाल के आप चटनी बनाओगे, पेट भर के खा सकोगे। धनिया जो है वो पूरे साल मार्केट में मिलता है। मेरे मुंह में नींबू के जूस से ही पानी आ गया है तो मुझे खाना पड़ेगा ये चटनी के साथ। बहुत टेस्टी टेस्टी है। जो भी सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, हमेशा वो खाना चाहिए। मृत भोजन खाने के रोग आते हैं और ये अमृत भोजन खाने से बीमारी चली जाती है। तो ककड़ी को जैसे मैंने खाया वैसे ही ये चटनी के साथ, चाट मसाला के साथ, टमाटर, इतना रस से भरपूर है, इतना स्वाद से भरपूर है। कोरोना, अगर आप इच्छते हो कि आपके घर में कोरोना ना आए तो 365 डे लंच में ककड़ी, टमाटर और प्याज खाइए। कभी भी इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी। जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी उसको बैक्टीरिया उसके पास आ जाते हैं। तो ऐसे आप टमाटर खाओ, ये प्याज खा सकते हैं। मुझे तो कच्ची प्याज भी बहुत अच्छी लगती है, मजा आ गई। अगर पूरे वीक मेरे लंच में यही सलाद होगा, इजी सलाद, तो भी पेट भर जाता है। कोई इच्छा नहीं होती है कि ये खाए, वो खाए, क्या खाए, ऐसे कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन मजा आ जाती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कच्चा खा खा के गैस हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। जब भी ऐसा होता है तो खाने से पहले 3 बार एनिमा कर लो और फिर आप ककड़ी खाओगे। कभी गैस नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगी। खाते खाते तो मुझे एक गाना भी याद आ गया कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मतलब कि सर दर्द होता हो, सर चकराता हो, कुछ भी होता हो, एनीमा कीजिए। पेट में गड़बड़ हो, एनीमा कीजिए। कुछ भी तकलीफ हो, कॉन्स्टिपेशन हो या नहीं हो, डायबिटीज हो या नहीं हो, बीपी हो या नहीं हो, थायराइड हो या नहीं हो, एनीमा करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत स्लिम हो तो भी एनीमा करना जरूरी है, बहुत मोटे हो तो भी एनीमा करना जरूरी है। क्योंकि सफाई जो होती है, जहां स्वच्छता वहां प्रभुता। तो हमारा जो शरीर है वो टेम्पल है जिसमें हमारे प्राण रहते हैं, हमारा जीव होता है, इससे हमें जीव की शक्ति मिलती है। तो शरीर की सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। तो एनिमा हमेशा करना चाहिए। तो मैं तो ये सारा डिनर कर लूंगी, ये सारा भी लंच कर लूंगी। क्योंकि मैं डिनर इसलिए बोल जाती हूँ कि डिनर में भी कभी कभी मैं यही सलाद खा लेती हूँ। मैं सुबह शाम दोपहर रात ये सलाद खाऊंगी, थकती नहीं हूँ। मुझे यही पसंद है, बहुत ही इजी है, जब भी काटो तभी खा लो, बहुत मजा आती है। आप भी आ जाइए हमारे यहाँ पे लंच करने के लिए, या तो फिर हमें आपके यहाँ पे बुला लीजिए लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए। तो आप भी ऐसा डिनर कीजिए, आप भी ऐसा लंच कीजिए। सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सबको हंसाते रहो। इसी शुभ कामनाओं के साथ आपका परिवार कोई दवाई ना खाए, कोई हॉस्पिटल ना जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबको। सदा स्वस्थ रहो और
सदा तंदुरुस्त रहो। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, न्यू डाइट सिस्टम कैसे करना है इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में। मेरा फोन नंबर है 9824317955 और आपको अगर हमसे मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आ सकते हो। शाम को 4 बजे से 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट निशुल्क में हम कंसल्ट करते हैं, फीस नहीं लेते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आप हमसे मिलने भी आ सकते हो। लेकिन वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन में हमारा साथ दो। हमारी वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।